नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। नीतीश सरकार ने बिहार के गरीबों के लिए खजाना खोल दिया है। बिहार के आम जनता के लिए भी बड़ी खबरें हैं, साथ ही नौकरी और रोजगार को लेकर भी बड़े ऐलान कर दिए। आज बिहार की प्रमुख खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। यदि आप बिहार में रहते हैं तो नीतीश सरकार ने आपके लिए खजाना खोल दिया है। बिहार के 59,000 से भी ज्यादा गरीबों के लिए है बड़ी खबर है। इनको मिलने वाला है 2-2 लाख रुपए, ताकि ये अपना नया बिजनेस शुरू कर सके। देखिए, बिहार सरकार ने लघु उद्यमी योजना के तहत स्वरोजगार के लिए 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता गरीबों को देने का ऐलान कर दिए। बिहार के 59,000 से भी ज्यादा गरीबों के लिए है बड़ी खुशखबरी। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने बुधवार को बिहार लघु उद्यमी योजना पोर्टल लॉन्च कर दिया है। अब पात्र लाभार्थी 19 फरवरी से पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 5 मार्च 2025 तक है। बता दें कि इस योजना के तहत वैसे गरीब जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 50 साल है और जो बिहार का अस्थायी निवासी है, आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत 3 किस्तों में सरकार राशि देगी। पहली बार 50,000 रुपया मिलेगा, दूसरी किस्त में 1 लाख और तीसरी किस्त में 50,000 रुपया दिया जाएगा। यानी टोटल 2 लाख रुपए रोजगार करने के लिए मिलेगा। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट udyami.bihar.gov.in पर जाएं। तो नीतीश सरकार ने गरीबों के लिए खजाना खोल दिया है। जो बिहार के गरीब हैं, जल्द से जल्द आवेदन करें। 59,000 गरीबों को 2-2 लाख रुपया मिलेगा। बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कराने की मांग की जा रही है और इसको लेकर खान सर ने अब महा आंदोलन शुरू कर दिया है। खान सर के पास पर्याप्त सबूत है जिसके आधार पर परीक्षा रद्द हो सकती है। तो इधर बीपीएससी ने बड़ा खेल कर दिया है। बीपीएससी ने मामलों की गंभीरता को देखते हुए अब मेंस परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया। खान सर ने दावा किया है कि ऐसा बीपीएससी ने डर के मारे किया है और मामलों को दबाने के लिए बीपीएससी ने ऐसा खेल किया। देखिए, फिलहाल जो खबर आ रही है कि परीक्षा का आयोजन पटना में 25 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रीलिम्स के सफल अभ्यर्थी 21 फरवरी से आवेदन कर सकते हैं। तो जो अभ्यर्थी मेंस परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में 21,581 अभ्यर्थी सफल हुए थे। 21 फरवरी से आवेदन लिया जाएगा और आवेदन करने की लास्ट डेट 17 मार्च 2025 तक है। बीपीएससी मामले को लेकर खान सर का धमाकेदार इंटरव्यू सामने आया है, जिसे सुनकर बीपीएससी वाले भी हिल जाएंगे। खान सर ने तो यहां तक कह दिया है कि बीपीएससी वाले हमसे और हमारे अभ्यर्थियों से इस कदर डरा हुआ है कि जल्दबाजी में मेंस की तिथि इन्होंने घोषित की है। खान सर ने कहा कि सरकार कह रही है कि हम पर भ्रामक आरोप लगाए गए हैं। तो सुनिए, कोर्ट में जितने भी लोगों पर आरोप लगता है, सभी यही कहते हैं कि सभी आरोप भ्रामक हैं। जिस पर आरोप लगाया जाता है वही स्पष्टीकरण दे रहा है कि उस पर कितना भरोसा किया जाएगा। खान सर बोले कि गया और नवादा में 3 सेट ट्रेजरी में क्वेश्चन पेपर रखा गया था। 1 सेट से परीक्षा ली गई, लेकिन 2 सेट वहां से गायब थे और इन्हीं 2 सेट का उपयोग बाद में परीक्षा लेने के लिए कर दिया गया। आरोप यदि हमें लगाना था तो हम बिहार के 38 जिलों में किसी में भी लगा सकते थे, लेकिन हमारे पास सबूत है, इसलिए हम गया और नवादा में ही आरोप लगा रहे हैं। खान सर ने कहा कि ऊपर से नीचे तक आयोगों में जो लोग बैठे हुए हैं उनकी भूमिका की जांच होनी चाहिए। खान सर ने कहा कि बीपीएससी ये तो बता दे कि उसने 19 दिसंबर को तय किया कि बापू परीक्षा परिसर का री एग्जाम लिया जाएगा। ऐसे में 10 दिन के अंदर कैसे वह क्वेश्चन पेपर तैयार कर देता है, वह भी 3-3 सेट का क्वेश्चन तैयार किया जाता है। आनन फानन में 10 दिनों के भीतर क्वेश्चन बनाकर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। आज आयोग सीसीटीवी फुटेज को छिपा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सरकार से ना तो बालू का ठेका मांग रहा हूं और ना ही सड़क का कोई टेंडर मांग रहा हूं। सिर्फ बच्चों की जो डिमांड है री एग्जाम, उसी की मांग मैं कर रहा हूं।
खान सर बोले कि री एग्जाम होता है तो मैं वापस से बच्चों को पढ़ाने में लग जाऊंगा, लेकिन अभी मैं बच्चों के साथ हूं। खान सर ने कहा कि ये आंदोलन नहीं, ये शिक्षा सत्याग्रह 2.0 है और इसमें वह खुद छात्रों के साथ गर्दनी बाग में उतर रहे हैं। खान सर बोले कि इससे पहले राहुल गांधी आए, पप्पू यादव आए, तेजस्वी यादव आए और प्रशांत किशोर आए, लेकिन किसी से कुछ भी नहीं हुआ है। अब खान सर री एग्जाम करवा कर रहेगा। बिहार वाले जो बिना टिकट यात्रा करके महाकुंभ जाने के बारे में सोच रहे हो या ये सोचते हो कि जनरल टिकट कटाएंगे और एसी बोगी में या किसी भी बोगी में जहां सीट मिले या जहां खाली हो ट्रेन में चढ़ के चले जाएंगे, तो आपके लिए है अब बुरी खबर। फिलहाल दरभंगा और समस्तीपुर में महा टिकट चेकिंग अभियान चला दिया गया है। बाकी ये बिहार के सभी जिलों में चलाया जाएगा। देखिए, मात्र 16 घंटे में 2521 यात्रियों से 18 लाख रुपए तक वसूल लिए हैं रेलवे ने। इतना खतरनाक चेकिंग अभियान चलाया गया कि सिर्फ एक ही रेलवे स्टेशन से सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक चेकिंग किया गया और 18 लाख रुपया का राजस्व प्राप्त हो गया रेलवे को। बीते दिन दरभंगा स्टेशन पर भी विशेष किलाबंदी अभियान भी चलाया गया, जिसके तहत स्टेशन के सभी प्रवेश द्वारों पर टिकट जांच कर्मियों एवं आरपीएफ जवानों को तैनात किया गया। इसके अलावा रिजर्वेशन बोगी में बिना आरक्षण के यानी जनरल टिकट वाले घुस गए थे, उन यात्रियों से भी जुर्माना वसूलते हुए उन्हें सामान्य श्रेणी के कोचों में स्थानांतरित किया गया। और ये अभियान पटना समेत बिहार के हर एक स्टेशन पर, जो बड़े स्टेशन है वहां चलाया जा रहा है। तो बिना टिकट जो यात्रा कर रहे हैं या दूसरे बोगी में घुस रहे हैं, जरा संभल कर रहे हैं। यदि इस फेरे में पड़ गए तो कम से कम 3-4 हजार रुपया का चूना पड़ सकता है। तेजस्वी यादव ने पोस्टर जारी कर दिए हैं। पोस्टर में लिखा गया है कि तीर से बिहार का सीना हुआ लहूलुहान और खून से खिलता हुआ कमल। तेजस्वी यादव ने पोस्टर के माध्यम से दावा किया है कि बिहार के हालात गंभीर हैं और इसके लिए मौजूदा नीतीश सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बेसुध है सरकार, बिहार में खून की बहार है। बिहार में एनडीए की 5 पार्टियों के सौजन्य से चल रहे राक्षस राज में घटित जनवरी माह की चंद प्रमुख घटनाएं जरा देखिए। लिस्ट इतनी लंबी है कि पढ़ते पढ़ते दिन भर गुजर जाएगा। ये बिहार में 1 महीने के अंदर हत्याओं की लिस्ट तेजस्वी यादव ने शेयर किए हैं। 100 से भी ज्यादा घटनाओं की जिक्र तेजस्वी यादव ने किया है, जो सिर्फ 1 महीने के अंदर हुआ। दरभंगा में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सासाराम में डबल मर्डर हुआ, युवक युवती की हत्या की गई। भोजपुर में अपराधियों ने 7 लोगों को गोली मार दी। रोहतास में मासूम बच्चे की हत्या की गई। बेतिया में युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। मोतिहारी में 15 साल की लड़की की हत्या। तो वहीं लखीसराय में ट्रेन में युवक की गोली मारकर हत्या। तो वहीं बांका में अपराधियों ने नर्स को अगवा कर गैंगरेप किया, फिर 3 टुकड़ों में काटकर दफना दिया। पटना में युवक की पत्थर से सिर कूच कर मार दिया गया। ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाएं हो गई है जिसे सुनकर भी रूह कांप जाए, और ऐसी हत्याएं बिहार में हो रही है। इसलिए तेजस्वी यादव ने पोस्टर जारी करते हुए कहा कि तीर से बिहार का सीना हुआ लहूलुहान और खून से खिलता हुआ कमल। खान सर के आरोप पर अब डीएम ने जवाब दिया है कि बीपीएससी एग्जाम का नहीं हुआ था पेपर लीक। देखिए, खान सर के आरोपों पर जिला प्रशासन गया ने खंडन करते हुए जवाब दिया है कि बीपीएससी की परीक्षा स्वच्छता के साथ आयोजित हुई थी, इसमें कोई भी धांधली या कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ था। देखिए, खान सर ने ये आरोप लगाया कि गया और नवादा जिले की ट्रेजरी में 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर जो 13 दिसंबर को परीक्षा में बच गए थे उसे जमा नहीं कराया गया था, और 13 दिसंबर को जिस एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर को जमा नहीं कराया गया उसी से बाद में परीक्षा आयोजित कर दी गई। तो अब गया जिला प्रशासन ने खान सर के द्वारा लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। खान सर सिर्फ अफवाह फैला रहे हैं और लोगों को सिर्फ झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। उनके सारे आरोप बेबुनियाद हैं। सभी परीक्षा केंद्रों में बीपीएससी परीक्षा के आयोजन पूरी पारदर्शिता एवं स्वच्छता के साथ आयोजित की गई थी।
साथ ही इनसे जब ये पूछा गया कि क्या अब खान सर पर एफआईआर होगी, तो इस सवाल के जवाब पर इन्होंने कहा है कि बीपीएससी मामले को देख रहा है, जल्द भी इस पर भी कार्रवाई की जाएगी। बिहार में गंगा के पानी में नहाना सेहत के लिए ठीक नहीं है। एनएमजीसी की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। एक कहावत काफी प्रचलित है कि राम तेरी गंगा मेली हो गई। कुछ इसी तरह का बिहार में घटना हुई है। बिहार में गंगा का पानी प्रदूषित हो चुका है और ये दावा एनएमजीसी की रिपोर्ट में किया गया। देखिए, गंगा एक पवित्र नदी है। सनातन धर्म में किसी भी धार्मिक कार्य में गंगा नदी के जल का विशेष महत्व होता है। तो वहीं प्रयागराज महाकुंभ में गंगा नदी में अब तक लगभग 70 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया गंगा एवं संगम में। गंगा नदी देश के लोगों की आत्मा में बसी है, लेकिन हकीकत ये है कि देश के कई राज्यों में गंगा प्रदूषित हो चुकी है और इसका कारण सरकार और वहां के स्थानीय लोग हैं। देखिए, वेटरन्स फोरम के संस्थापक बीएनपी सिंह ने बताया कि राजधानी पटना की आबादी 20 लाख से अधिक है। 20 लाख आबादी के द्वारा विसर्जित पानी, इसके अलावा पटना के आसपास में जितने भी स्लॉटर हाउस हैं, उनका कचरा गंगा नदी में विसर्जित किया जाता है। इन दूषित पानियों का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। यही कारण है कि पटना और आसपास में गंगा भयानक रूप से प्रदूषित हो गई है। और ये केवल राजधानी पटना का ही मामला नहीं है। बिहार के जिन भी जिलों से गंगा गुजरती है, उन शहरों का सारा वेस्टेज पानी गंगा में विसर्जित होता है। सारण के डेरीगंज को छोड़ दें तो कहीं का भी पानी अब शुद्ध नहीं रहा है। साथ ही अब तक लगभग 70 करोड़ लोगों ने कुंभ में स्नान किया। जिस तरीके से आस्था के नाम पर गंगा में पूजा सामग्री के अलावा अन्य चीजें विसर्जन किया जाता है, वह भी गंगा की स्वच्छता को प्रभावित करती है। यही कारण है कि सीपीसीबी की रिपोर्ट में भी प्रयागराज में गंगा एवं जमुना में प्रदर्शन स्तर खतरनाक बताया गया है। बिहार के नालंदा में सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया, जहां ईंट से पहले सिर कुचला, फिर आंखें फोड़ी, फिर प्राइवेट पार्ट को भी काट दिया गया। नालंदा में एक बुजुर्ग की ऐसी हत्या की गई जिसे सुनकर रूह तक कांप जाए। बिहार में आज हत्याएं आम बात हो गई है। आए दिन कभी न कभी किसी न किसी की गोली मारकर हत्या की जा रही है, तो कभी किसी को चाकू घोंपकर मार दिया जा रहा है। इन हत्याओं में कभी कभी ऐसी खौफनाक तस्वीर उभर कर सामने आती है जो अंदर से हिला कर रख देती है। कुछ ऐसा ही मामला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के गृह जिले नालंदा से सामने आया। मामला नालंदा जिले के बेन थाना क्षेत्र के महाबिगहा गांव की है, जहां बदमाशों ने पहले बुजुर्ग का ईंट पत्थर से सिर कुचला, आंखें फोड़ी, फिर प्राइवेट पार्ट को भी काट डाला। मृतक की पहचान बेन थाना क्षेत्र के कलैयापर गांव निवासी स्वर्गीय नंदपाल के 60 वर्षीय पुत्र बाल किशन पाल के रूप में हुई है। आज बीजेपी की तरफ से दिल्ली की मुख्यमंत्री बन जाएगी रेखा गुप्ता। देखिए, आज 20 फरवरी गुरुवार को रेखा गुप्ता दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले रही है। साथ ही जान लीजिए कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान दायर हलफनामे के मुताबिक रेखा गुप्ता की कुल संपत्ति लगभग 5.3 करोड़ रुपए है। उनकी इनकम का सोर्स वकील के रूप में है। वकालत उनका पैसा है, यानी रेखा गुप्ता एक वकील है। उनका राजनीतिक करियर भी रहा है। सीएम रेखा गुप्ता के पास अपनी कोई कार नहीं है। उनके पति के नाम पर मारुति एक्सेल 6 2020 मॉडल की एक कार है। रेखा गुप्ता के पास दिल्ली के रोहिणी में एक घर है। इस घर की कीमत करीब 30 लाख रुपए से ज्यादा है। बीते दिन सासाराम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की समीक्षा बैठक का आरजेडी विधायक ने कर दिया बहिष्कार। आरजेडी विधायक ने कहा कि नीतीश कुमार जी के पास कोई विजन नहीं है, कोई भी काम नीतीश कुमार जी ठीक से नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी अभी का काम कर ही नहीं रहे हैं, सिर्फ 2005 के पहले का बिहार और अभी के बिहार की तुलना करते रहते हैं। नीतीश कुमार जी जगह जगह पर कहते रहते हैं कि पहले यानी 2005 के पहले ना शिक्षा था, ना कोई कपड़ा पहनता था। ऐसे बहके बात नीतीश कुमार जी करते हैं। साथ ही आरजेडी विधायक राजेश गुप्ता ने नीतीश कुमार जी पर और भी कई बड़े गंभीर आरोप लगाए। इन्होंने कहा कि समीक्षा बैठक में उन्हें अपनी बात नहीं रखने दिया जा रहा है। नीतीश कुमार जी सिर्फ 2005 के पहले के बिहार की चर्चा करते रहते हैं। हम सासाराम के विकास के मुद्दों पर बात करना चाहते थे, यहाँ मेडिकल कॉलेज खोला जाए, ये बात करना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार जी ने मेरी एक बात भी नहीं सुनी।
नीतीश कुमार सिर्फ नालंदा के विकास के बारे में सोचते हैं, रोहतास की उनको जरा से भी फिक्र नहीं है। यहाँ पत्थर उद्योग बंद पड़ा हुआ है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर बात नहीं हो रही है। सिर्फ बेवजह के मुद्दों पर नीतीश कुमार जी चर्चा करके टाइम पास किया करते हैं।